हरे कृष्णा दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम आप सबको। और मैं साक्षी अंकित रावत आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के इन खूबसूरत से पहाड़ों से अपने यूट्यूब चैनल साक्षी अंकु व्लॉग्स में। और दोस्तों, आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा, बहुत तेज़ धूप लग रखी है और हल्का हल्का कोहरा भी है। कोहरा तो वैसे अभी छट जाएगा क्योंकि आजकल का डेली का हो रहा है। सुबह कोहरा रहता है, फिर दिन में 8-9 बजे से धूप निकल जाती है। तो मैं अभी आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। ये देखिए, कोहरा लगा है, ऊपर के लिए जा रहा है, ये अभी छट जाएगा। और ऊपर से बहुत तेज़ धूप आ रही है। दिन में तो ऐसी धूप लगती है, बाहर आने का मन नहीं करता। और ये नीचे से आ रहा है पूरा कोहरा गाढ़ गदेरों से। यहाँ पे मम्मी मूंडी पे लग गए हैं चिचड़े अट्टे। तो अट्टे की दवाई ला रखी थी उनको, मतलब पहले उसको पानी में भिगो के और हल्का सा कपड़ा मारना है मूंडी पे, फिर वो झड़ जाते हैं। तो अभी हम ले जा रहे हैं इनको चराने के लिए, मम्मी और मैं जा रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ नहीं तो वो यहीं पे झड़ जाते उसके वो चिचड़े अट्टे, और फिर उसी पे चिपक जाते, इसीलिए उधर के लिए ले जाएंगे। तो वहाँ चरते रहेंगे और ये झड़ते रहेंगे। दवाई लगा देते हैं अभी। और मूंडी बहुत परेशान बेताब हो रखी है गोरम जाने के लिए। तो फिलहाल उस पर देखो मक्खियाँ भी कितनी लगती है। उसकी पतली सी स्किन है ना, चमड़ी, बाल नहीं है उस पर, तो उस पर इतनी सारी मक्खियाँ चिपकी रहती हैं। ऊपर से मूंडी इतनी शांत है कि ऐसे ही सहती रहती है सब चीज़ें। मूंडी तो बहुत शांत है। और उसकी देखो, उसकी बड़ी वाली बछड़ी, ये तो बस नाचती रहती है गाय। वहाँ जब चरने के लिए जाती है तो वहाँ नाचती रहती है। अभी दिखाऊंगी मैं आपको। और जैसे ये रही दवाई, और अब लगा रही है मम्मी उस पर। ज़्यादा ना लगा, हाँ, उस पर बहुत सारे चिंचड़ी लग गई। देखो, उसके थन पे भी लग गई थी, मुंह पे भी लग गई थी पूरे। इस पे चिपकती ना चिंचड़ी, ये जो दिन भर घास खाती रहती है यहाँ पे बैठे बैठे, उस पे भी लगी थी। पर उस पे ये दवाई लगाई, बहुत अच्छी दवाई थी ये। तो उस दवाई से सारी चिंचड़ी झड़ गई है ना। और अब मूंडी की बारी है। मूंडी पे बहुत सारे लगे थे तो वो भी झड़ जाएंगे, अब दवाई लगा रखे है। तो फिलहाल दोस्तों चलते हैं। और मौसम तो मैंने आपको दिखाई दिया, बहुत तेज़ धूप लगी है। ये देखो, आंखें खोलने का भी मन नहीं कर रहा। अभी 9-10 बजे आ जाएंगे हम फिर, क्योंकि तेज़ धूप में वहाँ गाय भी चरती भी नहीं है, उनको मक्खियाँ खाती हैं। ऊपर से हम भी जाते हैं। तो ये देखिए, और ये रही हमारे गांव की सारी ऊपर। तो फिलहाल चलते हैं। चल, चल जीत। दोस्तों, आ गए हम इधर साइड, और इधर बहुत ठंडा रहता है क्योंकि इधर पहाड़ी के इधर साइड पूरी पहाड़ी से इधर छाया आ रखी होती है। और इधर ना गाय के चरने के लिए भी बहुत ठंडा हो रखा है। और उधर बहुत तेज़ धूप है तो गाय पे बहुत मक्खियाँ लगती हैं। और वो ध्यान से, मतलब ढंग से चर भी नहीं पाती क्योंकि मक्खियाँ परेशान कर रही होती हैं। और इधर ठंडा भी है, एकदम सुकून, और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो इधर अच्छे से चरते हैं वो। अभी वो इधर सड़क के किनारे किनारे चरेंगे, और अगर इधर हो जाएगा फिर उस सड़क के ऊपर है नीचे कर देंगे उनको हम, तो वहीं चरेंगे वो। और यहाँ का पूरा व्यू दिखाती हूँ मैं आपको। ये चर रही है मूंडी और उसकी बछड़ी। और ये पूरे पहाड़ों में बादल लगे हुए हैं। और ये नीचे जो सगवाड़ी की रोड मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया होगा, टूट गई है, पूरी बर्बाद हो गई है। तो ठंडियों में बने या क्या पता गर्मियों में बने, पता नहीं कब बनती। पर 3 बार लैंडस्लाइड के कारण पूरी रोड ख़राब हो गई। यूँ, और उधर साइड से आए हम। दोस्तों, मम्मी तोड़ रही है झाड़े, वो देखो। और गाय हमारी वो उधर चर रही है। और मैं इधर का मौसम दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है। उधर धूप लगी है, कहीं पे बादल लगे हुए हैं, सुहावना मौसम हो रखा है। और ये जो कुलाड़ उधर साइड बहुत सारे गांव हैं, तो एक सीट में लगे हुए हैं, तो वल्ले पल्ले छाल दिखाई देता है यहाँ से इधर। और उधर साइड तो दिखाती हूँ मैं आपको। वो वहाँ सड़क के ऊपर हमारी गाय चर रही है।
यहाँ पे चल रही है, वो हल्की हल्की दिखाई दे रही है। और ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है, ये ऊपर से छोटी सी दिखाई दे रही है नुकीली, तो वो है भैरवगढ़ी। और सड़क बहुत नीचे है, तो वहाँ से ऊपर के लिए पैदल यात्रा है भगवान जी के मंदिर के लिए। और इधर है गुमखाल, उधर बहुत सारे गांव हैं, बैर गांव, बहुत सारे, क्या कुलाड़ा, बहुत सारे गांव हैं। और ये है सीधा आगे दिख रहा है जो गुडल गांव, और क्या बोलते हैं उसको, गुमखाल हो गया, जैरीखाल हो गया, कंदोली हो गया, बहुत सारे गांव हैं। और नीचे तो आपको पता ही होगा, मैंने अपने पिछले ब्लॉग्स में दिखाया था, नीचे ये जो गड्डी में दिखाई दे रहा है, ये नीचे गांव है देसियों गांव। और उधर है भटूडांग, और उस पल्ले साइड इस गांव, ये जो हल्का सा ये गांव दिख रहा है, ये किमार और पुंडेर गांव दिखाई दे रहा है हल्का सा। और उसके नीचे ही हल्का सा है भटूडांग, और उसके पल्ले साइड है, क्या बोलते हैं उस गांव का नाम, भिताड़ा मल्ला भिताड़ा तल्ला है। तो ये सारे गांव, और ये जो एकदम किनारे किनारे से ये नीचे जो गतिरे दिखाई दे रहा है, नदी जा रही है एकदम एक बहाव के नीचे से। और एकदम सुहावना मौसम हो रखा है, बादल लगे हैं, धूप लगी है हल्की सी, तो हल्की धूप तो जैसे लग रही है तो बहुत तेज़ लग रही है, पर जैसे बादल आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है मौसम। और साफ एकदम क्लीन हो रखे हैं पहाड़, ये देखिए। दोस्तों आ गए हम इधर साइड, और मैं और मम्मी आ रखे हैं, और गाय हमारी ऊपर चल रही है। तो इधर से मैं आपको किमार गांव दिखाती हूँ, किमार गांव, पुंडेर गांव, और ऊपर उनका जंगल। तो इधर से बहुत सुंदर व्यू दिख रहा है, और आपको मैं यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। और नीचे कुछ लोग अब ले जा रहे हैं गाय, क्योंकि कहीं दिन की गाय होती है ना, तो मतलब 10-11 बजे ले जाते हैं, और फिर 3-4 बजे लाते हैं घर वापस। तो हम तो सुबह ही ले आते हैं, क्योंकि फिर दिन में धूप होती है, तो वैसे भी मुंडी 2 घंटे चरती है, उसके बाद हम उसे घर ले जाते हैं। और दिन में मक्खियाँ भी रहती है बहुत ज़्यादा, तो मुंडी पे चिपकती है, वो खाती है उसको, तो फिर अच्छा नहीं लगता। देखो बहुत तेज़ धूप लग रही है, तो मैं आपको इधर का व्यू दिखाती हूँ। और वो रहा मेरे पीछे किमार गाँव, तो मैं आपको इधर का व्यू दिखाती हूँ। तो ये रहा ऊपर जंगल, किमार गाँव के खेत, और ये नीचे किमार गाँव। पूरे देखो, पूरे खेत बंजर छोड़ रखे हैं सब ने ना, क्योंकि पहाड़ों में सुअर का बहुत ज़्यादा आतंक हो रखा है। ऊपर ही कर रखा होगा लोगों ने, हरी हरी जो हो रखा है ऊपर, तो वो दाल के खेत होंगे, बाकी कोदा मंडवा कुछ नहीं बूत रखा इधर साइड। और ये तो किमार गांव है, और वो जो हल्का सा उधर दिख रहा है मल्ला पुंडर गांव, तल्ला पुंडर गांव है। और वो रहा उनका जंगल, और वो उधर साइड पल्ले छल साइड वो रहा भैरवगढ़ी, जो मैंने आपको अभी दिखाया था। पूरी बहुत तेज़ धूप लग रही है दोस्तों, और मम्मी चली गई ऊपर गाय लेने। दोस्तों फ़िलहाल चलते हैं घर की ओर, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, और गाय को भी धूप लग रही है। हम तो खैर ठंड में बैठ गए हैं, लेकिन वो धूप में चल रहे हैं, तो उनको भी घर ले जाते हैं, और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, तब तक आप बने रहिए। तो टाइम हो गया है 5:30 होने वाला है टाइम, और अभी हल्की हल्की बारिश हुई, और उसके बाद देखो मौसम एकदम क्लियर हो गया है। और मैं और माँ जाने वाले थे ऊपर गांव में, क्योंकि मम्मी को गांव में बहुत काम था, जो क्या बोलते छीमी होती है और मक्का, उनको अलग करके लाना था। बट क्या हुआ कि अचानक से बारिश आ गई, हल्की बूंदाबांदी, और उसके बाद हम ऊपर नहीं जा पाए। तो अब हम इधर के लिए जा रहे घूमने के लिए, और मम्मी जा रखी भी दुकान में, आती है मम्मी। और अभी का मौसम दिखाती हूँ मैं आपको। तो जैरीखाल साइड तो बिल्कुल बादल लगे हैं एकदम, फिर से बारिश आने वाली है, और इधर साइड एकदम क्लियर हो गया मौसम। तो ये मौसम भी ना अचानक से उसी टाइम ख़राब हो रहा है, उसी टाइम वो क्या बोलते हैं क्लियर हो जा रहा है। और हमने भी इस टाइम तक तो हमने गांव से नीचे भी आ जाना था, बट बारिश हो गई हल्की हल्की, 4 बजे से लगभग हल्की हल्की बूंदाबांदी हो गई बारिश। और अभी का मौसम दिखाती हूँ मैं आपको, एकदम क्लियर हो गया, आपको पता भी नहीं लगेगा कि बारिश हुई होगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी का मौसम। तो वो ऊपर रहा हमारा गांव, ये हमारा घर, और देखिए आसमान कैसे क्लियर हो गया है। और उधर साइड लगे हुए हैं बादल, उधर साइड फिर एक बारिश होगी।
दोस्तों आ गए हम इधर और अभी जा रहे हैं हम आगे घूमने के लिए। तो आपको आगे दिखाऊंगी मैं पटकोली गांव। वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, मतलब जैसे देहरादून बस रखे हैं वहाँ के लोग। तो मैं आपको वहाँ से पटकोली गांव दिखाऊंगी। और हाँ, एक नीचे डब्बू करूँगा। हल्का हल्का उधर से मौसम खुल गया है और हल्की हल्की बारिश हुई अभी थोड़ी देर पहले। और अभी मतलब सनसेट तो हुआ नहीं क्योंकि अभी थोड़ी देर में होगा। और इधर का सुंदर सा मौसम, खूबसूरत सा व्यू। हाँ, और ये रहा हमारा गांव और ये रहा पटकोली। तो देखो पटकोली में तो वैसे छोटा सा गांव था, बट अब लोग भी बहुत कम हैं। कुछ लड़के आर्मी में चले गए, तो कुछ लोगों ने क्या बोलते देहरादून, कोटद्वार, सबके अपने अपने अपना मकान हैं। तो जैसे गांव में बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वैसे ही बुजुर्ग लोग हैं उनको, क्योंकि शहरों में अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता। अपने पहाड़ों में तो ये है कि एक दूसरे के सामने चले जाओ बैठने, कभी इधर उधर टहलने चले जाओ। अपने घर के आसपास खेती वेती तो क्या, पर फिर भी जो सगोड़े पतोड़े होते हैं किचन गार्डन टाइप के, जिनमें हल्की फुल्की सब्जी होती है, तो वही करने में उनका टाइम निकल जाता है। फिर उनको यहीं घर में ही अच्छा लगता है। जैसे मेरी नानी भी है तो उनको भी घर में ही ज़्यादा पसंद आता है। और बुजुर्ग लोगों को ज़्यादातर गांव में ही अच्छा लगता है, जहाँ से वो पहले अपने जन्म से ही रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ बुजुर्ग लोग ज़्यादा हैं। और जैसे जो यंग हैं, जिनकी जॉब वॉब है, वो कुछ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो कुछ जॉब के लिए बाहर चले गए। तो यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा पलायन हुआ पटकोली गांव में। बहुत कम लोग भी हैं यहाँ और बहुत ज़्यादा पलायन हुआ। तो फिलहाल चलते हैं आगे। हम पटकोली में, और यहाँ पे आगे पे मेरे दोस्त का ससुराल है, बट वो कोटद्वार है। तो उसकी जेठानी जी, मतलब भाभी बोलना है मैंने वैसे, तो उनकी यहाँ पे गौशाला है, वो दिखाती हूँ मैं आपको, और उनका घर। तो ये फ़िलहाल नीचे के लिए है उनका घर, और ऊपर ये गाय। और ये है उनकी गोट। यहाँ पहले बकरियां रहती थी, अब उन्होंने अपनी सारी बकरियां बेच दी क्योंकि भैया ड्राइवरी का काम करते हैं। और ये बॉडी पार्टम आता मिल बाबू आजा बनी चला ची दी गोड़ पा। और ये है भाभी की गाय, कबरा है ये भी, और ये उसका पहले का बछड़ा। और एक गाय आज उनकी बिक गई, पीछे रुकी है ताई जी के सामने। तो उनकी तो बातें शुरू हो गई, वो बातें अब ख़त्म नहीं होने वाली। तो मैंने सोचा एक चक्कर में इधर से आ जाती हूँ, यहाँ आगे तक चलते हैं। तो यहाँ पे पहले पीछे आपने देखा होगा गोट थी भाभी लोगों की, बहुत सारी बकरियाँ थी उनकी। और क्या बोलते हैं, अब उन्होंने बेच दी बकरियाँ भी, क्योंकि वो भैया हैं जो वो ड्राइवरी का काम करते हैं। और भाभी फिर 2 जर्सी गाय होती हैं जो, तो उनके लिए घास काटना इतना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत घास खाती हैं वो। ऊपर से उनकी गाय, ये जर्सी गाय है ना जो, ये ऊपर से चरने भी नहीं जाती। तो अगर चरने जाती तो थोड़ा बहुत कम भी होता, बट वो चरने ही नहीं जाती। और ऊपर से भाभी बहुत कमज़ोर भी हो गई थी, तो उन्होंने अब एक गाय बेच दी है और बकरियां भी बेच दी हैं। अब एक ही गाय है उनकी, तो अब थोड़ा उनके लिए आराम होगा। और पटकोली में जैसे कि कोई है भी नहीं उनके साथ का ना, तो एक भाभी है, आशा भाभी है ऊपर, पूजा भाभी, तो वो दोनों ही जाते थे, अभी बता रही थी भाभी। और फिर इतनी गायों का भी नहीं हो पाता है, और ऊपर से बकरियां भी थी, तो उन्होंने बेच दी। आज ही बिकी उनकी एक गाय, और बकरियां तो शायद 1-2 हफ्ते पहले बेच दी थी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इधर का मौसम। तो वैसे मेनली पटकोली गांव में इतने ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो बहुत कम लोग हैं, वो भी बुजुर्ग लोग हैं। और सब ने गाय कर रखी होगी, एक एक गाय सब ने रखी अपने टाइम पास के लिए। वो बोलते हैं कि नहीं, हमारा टाइम पास ही नहीं होता बिना गाय के, तो सब ने गाय रखी है। और सबका टाइम पास, बुजुर्ग लोग होते हैं ना, कोई कहीं जाने के लिए तैयार नहीं, ना कोई कोटद्वार जाना चाहता है, ना देहरादून। सब उनको ये लगता है कि हम बचपन से, मतलब जन्म से यहाँ आ रखे हैं,
मतलब 20, 30, 50, 60 साल पहले, तो हम यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे। ये है उनका मेन मोटिव कि यही हमारी जन्मभूमि, यही हमारी कर्मभूमि रहेगी और हम यहीं रहना चाहते हैं, मेन यही है। और आपने देखा होगा वैसे मोस्टली बुज़ुर्ग लोग गांव में ही पसंद करते हैं, और गांव अच्छा भी है वैसे, शांत माहौल, एकदम ठंडा भी। तो मैं इधर से आपको अब व्यू दिखाती हूँ, और बहुत सुंदर सा व्यू आ रहा है इधर से। तो देखिए, वो हो रहा है खूबसूरत सा सनसेट, और यहाँ से दिख रहा है नीचे सगवाड़ी गांव, और ये हमारे साइड का व्यू, और ये मोस्टली ऊपर जंगल ही है। तो फ़िलहाल चलते हैं घर, क्योंकि रात हो गई है, 6:30 7 बजने वाले हैं। तो चलते हैं फ़िलहाल घर। और पीछे हो रहा है खूबसूरत सा सनसेट, जो कि वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो चलते हैं। ये रही हमारी मूंडी, इसको देखो, अंधेरे की वजह से कुछ दिख नहीं रहा, लाइट भी डिम है। इनको तो बांध दिया है, और रात की सब्जी की तैयारी करते हैं, क्या बनाते हैं देखते हैं अभी। तो